रिक्वेस्ट भेज दी। As usual, I'm ready, I'm down, waiting for your भाभी जी। कभी टाइम पे नहीं आता। और ये होती है भाभी जी की एंट्री। कर ले तो ब्लॉगिंग भी तू ही कर ले आज। आप कर लो। मैं तो कर ही लेता हूँ। बता कौन सा रास्ता है यहाँ से? ओ देखने तो तीसरा एग्जिट है यहाँ से, 30 जनवरी मार्ग। 30 जन मार्ग यार। इसमें देखो राइट है गौरव, कहाँ ले रहे हो यार? रुक जाना मंदिर पे। हाँ ये अच्छा, ये रिकॉर्ड हो गई। मैं दिखाऊंगी, ये देख लो, ये ऐसे है। सब बोलते हैं यार। हाँ। What's up guys, welcome to today's vlog. Thank you for giving us so much of love. अपना प्यार, अपना टाइम, अपना समय देते हैं, हमारे व्लॉग्स देखते हैं, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। काम और करिए प्लीज, सब्सक्राइब बटन को हिट करिए। सब्सक्रिप्शन से आपका क्या होगा फायदा होगा? किसका? मेरा। आपको तो टाइम वेस्ट ही होना है। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, बिकॉज सारी नोटिफिकेशन आपको आएंगे। एक्चुअली टुडे इज आवर एनिवर्सरी इन द सेंस कि आज के दिन हम मिले थे 3 साल पहले। दोपहर को मैंने इनको बताया कि ऐसा है, तो इनको तो याद भी नहीं था। जब ये ऑफिस से आई, शी डिडंट इवन रिमेंबर। मैडम को तो याद भी नहीं था आज की ऐसा कुछ है। एंड देन मैंने बताया था, शी वाज लाइक ओह हाँ आज के दिन तो हम मिले थे किट। हेले ले किट। सो सरप्राइज प्लान किया था इनके लिए, जो कि नाउ इट इज नो मोर अ सरप्राइज। हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे हमने पहली बार नैल मटक्का किया था। मैंने गैस कर लिया एक्चुअली। इन्होंने देखा, उस जगह का नाम पढ़ा और गैस कर लिया। जी नहीं नैल मटक्का किया था और ये मेरे पे फिदा हो गई थी। लिटरली ये मेरे पे फिदा हो गई थी। मैंने इनको भाव भी नहीं, कैमरा सीधा पकड़ ले, मैं कैमरे से बाहर जा रहा हूँ। मैंने इनको भाव भी नहीं दिया था और ये मेरे पे फिदा हो गई थी, लट्टू हो गई थी मेरे पे। देखना वो लोग की झूठ है। मतलब ऐसा भी नहीं था, बकवास मार रहे ज्यादा ही। एक तो पहले एक चीज मैं बताती हूँ, मेरे को आ रहा है इन पे गुस्सा भी। अभी मेरा ना कोई इनके साथ रोमांटिक बातें करने का मूड नहीं है। क्या मूड नहीं? वैसे तो रोमांटिक डेट पे लेके जा रहे हैं, गाड़ी में 10 बार डांट दो, फायदा क्या है? फायदा क्या है? जब तुमको दिया जीपीएस की रास्ता बताओ, तो जीपीएस क्या अपना लैप में टांग में रखने के लिए दिया है? ये वाला नहीं है। हाँ। देखो जीपीएस में मैं देखा था, कहती नहीं आप गाड़ी चलाओ, मुझे दे दो। जब दे दिया जी तो फोन छोड़ के मेकअप कर रही है और गलत झूठे, मैंने मेकअप नहीं किया। लट्टू हुई थी, उसने मुझे बताया भी। क्या अभी मेरा मन नहीं है ऐसी बातें करने का, आपके साथ जाओ। यहाँ से आप पकड़ लो, मैं जाऊँ ऊपर करके वापस मेरे चिड़ों साथ वैसे भाई अगर कहीं भी जाएंगे तो मेरे को ये 5 मिनट भी नहीं देते तैयार होने के लिए यार। 6 बजे मैं जिम गया था, मैंने कहा था मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैंने कार्डियो वैसे मैं करता हूँ 20 मिनट, आज मैंने सिर्फ 7 मिनट कार्डियो की है। मैंने कहा जल्दी 7:30 बजे तैयार मिलियो। 5 मिनट भी तैयार होने के लिए नहीं देते। नहीं हर बार की बात है, अब बहुत हो गया। बहुत हो गया। आंदोलन करेगी, आंदोलन चाहे जंतर मंतर पे बैठ जा, आम आदमी पार्टी की तरह। पुलिस आएगी, डंडे मारेगी, भगाएगी। तो अब मेरा कोई मन नहीं है इनके साथ प्यार की बातें करने का। हिंदुस्तान के सारे पतियों के डिफेंस में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बोलो बाबा। क्यों बोलूं बाबा? हम देख के चढ़ोकड़ी क्यों बोलूं भाई बाबा? जलती है तो मेरी शायरी से। हाँ बहुत जलती हूँ, इतनी अच्छी शायरी करते हो क्यों बाबा? हो तुम हमारी बीवी, करते हैं तुमसे बहुत प्यार। हो तुम हमारी बीवी, करते हैं तुमसे बहुत प्यार। ए मोहतरमा, नहीं मिलेगा 1 घंटे से ज्यादा, होने को तो मैं तैयार। ये सारे पतियों को आज बोलना पड़ेगा अपनी पत्नियों को। ये मूवमेंट है गेट रेडी मूवमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। रास्ता बताओ, देख के मजे मत करो। कुछ नहीं करना, बस सीधा जाना है। कुछ नहीं करना? क्या गाड़ी चलानी है ना, एक्सीलेटर दबाना है ना, गियर चेंज करनी है ना, कुछ नहीं करना। अरे नहीं यार, बस सीधा चलते जाओ। ये चलते रहो, गाड़ी लगा देता हूँ, पे सीधा चलता हूँ। इन्होंने 3 बार आज मेरे को गलत रास्ते पहुंचाया, 3 बार। वी लेफ्ट अराउंड 8:30 9:30, बहुत दूर है। हम दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, सो बहुत लंबी ड्राइव थी, बट मैंने कहा यार आज लेते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने ये सेम सरप्राइज इनके लिए प्लान किया था। इस साल तो इनको याद नहीं रहा, लास्ट ईयर भी इनको याद नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर एक और महान चीज हुई थी। मैंने छुट्टी अप्लाई कर दी, बैठा हुआ, मैंने होटल वालों को कॉल कर दिया, सारी तैयारियां कर दी। मैंने कहा प्रिपेयर करना। इन्होंने छुट्टी अप्लाई नहीं की और शी वेंट फॉर अ फ्लाइट ऑन एन एनिवर्सरी। हम वेटिंग की आएगी। सरप्राइज में सबसे बड़ा डेंजर यही है कि हो सकता है अगला बंदा प्लान बना ले, they can make your plan. The thing is, when it is our anniversary, which is 4th of Feb, then it is, you know, that at least I can take a leave to spend time with my husband or boyfriend, whatever. But the thing is कि I didn't get the leave, तो they scheduled another flight जो रेड आई थी। हाँ, तेरी बड़ी इंग्लिश निकल रही है आज, घंटा इंग्लिश बोल के तुम्हें को दबा देगी। हाँ, औरतों की सही जरूर बन रही है। तो भाई अपनी एनिवर्सरी में तो छुट्टी बंदा लेता यार। बट नहीं मिली थी ना, तो फिर उन्होंने No, you don't say anything behind my front. Go back. Behind my front, ये कौन सी इंग्लिश है यार? This is my English of उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। Go back. मैं मेरी पिछला वीडियो में गाड़ी तेज चलाऊंगा, मैं तेरे से आगे निकल जाऊंगा। Go. I will not. नमस्कार गाइस। तो गाइस
दिस इज द प्लेस जहाँ हम पहली बार मिले थे। आए बहुत रोमांटिक मूड से थे, घर से जब निकले थे, लेकिन फिलहाल किसी का भी मूड रोमांटिक नहीं है हम दोनों में से। और वो रीजन ये है कि रास्ते में तो नोएडा में नए प्लॉट्स बने थे, मैं कहती नए प्लॉट्स ले लेते, मैंने कहा अभी पैसे नहीं है तो नाराज हो गई, तो लड़ाई कर ली इसने मुझसे प्रॉपर्टी और पैसा के चक्कर में। मेरा सूट था इतना टाइट हो गया बाजुओं से, मतलब आई कैनॉट यहाँ से फंस, आई कैनॉट टच दिस, सी इट इज सो टाइट एंड आई कैनॉट जॉइन माई हैंड्स लाइक दिस, लाइक सो दिस इज द वर्स्ट थिंग्स यू कैन हैव एज अ बॉडी बिल्डर। दिस इज द एग्जैक्ट टेबल, दिस इज द टेबल जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम मिले थे। मैं आपको स्टोरी बताऊंगा अभी थोड़ी देर। तो हम लोग क्या है हर 6 महीने में सिमुलेटर करते हैं, तो हमारा नोएडा में ट्रेनिंग होती है। सो व्हेन वी कम टू नोएडा वी गेट दिस होटल। तो रात को डिनर करने आया था मैं यूनिफॉर्म में नहीं था, मैं नॉर्मल कपड़ों में था। ये एक येलो टी शर्ट में थे, तो मैं सिमुलेटर करके आई थी, ये यहीं पे बैठे थे इसी सीट पे। सो वी बुक द सेम टेबल, दिस इज द सेम टेबल इन मोज़ैक, दिस इज क्राउन प्लाजा होटल इन ग्रेटर नोएडा। मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ थी, तो आई वाज हैविंग डिनर, इनके सामने थोड़ा आगे जाके मेरी टेबल थी, तो वहाँ पे सामने बैठी थी ना, तो मैंने इन्हें देखा था। तो ही वाज वेयरिंग येलो टी शर्ट। जनरली मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि मेरे को मतलब यू नो लड़के ऐसे पसंद आए, लड़कों को मैं चेकआउट लड़कियों को चेकआउट मार लेती थी मैं, पता नहीं फॉर सम रीजन। क्यों मतलब चलो मैं ऐसे क्यों देखो। तो जब मैंने इसको पहली बार देखा ना, आई कुड हैव नेवर गेस्ड कि ही इज अ पायलट। ऐसे खाते खाते ऐसे मन में ही सोच रही थी ये भी पक्का कोई बिजनेसमैन टाइप्स होगा, इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड, उनको जो स्विमिंग पूल में कुछ सेक्सी सी गर्लफ्रेंड नहीं होती जो बड़े बड़े चश्मे वश्मे लगा के होगी। व्हेन आई सॉ हिम आई एक्चुअली फेल्ट लाइक कि इसे कोई पसंद नहीं आता, अच्छा सा लगता है। डिनर किया, मैं चली गई ऊपर। मैंने जब इनको देखा पहली बार तो यूनिफॉर्म में थी, मस्त बाल बनाए हुए थे, स्ट्रेटनिंग करके आई थी, लाल चटकीली लिपस्टिक लगाई हुई थी, जो कि अक्सर लगाती हैं औरतें जब, हाँ बड़ी ये जब बारिश होती है तो मेंढक जैसे करता नहीं है तो ट्राई करते फीडे मेंढक, तो इनका वही हाल। ये औरतों की मेंढक बनी हुई थी उस दिन, चटकीली लिपस्टिक लगा के। मैंने कहा ये देखो जरा आजकल के नए नए जो फर्स्ट ऑफिसर आ रहे हैं, इनका स्टाइल देखो जरा, इतना तैयार होकर घूमते हैं। ये ट्रेनिंग करने आए कि फैशन का शो करने आए हैं। सो एक ग्लिम्स देखा था एक दूसरे का। बट मैं मतलब मेरे को तो पसंद आए थे आप पहली बार। चलो कुछ खाना ऑर्डर कर ले अब। फिर मेरे को लगा कोइंसिडेंस है, बट लेकिन सही में मैंने ना ब्रश करते हुए सोचा अरे तो क्या फायदा ब्रश करने का, कौन सा कोई लड़का तेरे को नीचे वहीं पे मिल जाएगा किस करने के लिए। तभी तो ब्रश करते, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा, एक गंदी बात। तभी तो ब्रश करते सोचेगा यार मैं क्या फायदा ब्रश करने का, कौन सा वो मुझे किस करने वाला है। क्या बोल रहे हो? अरे राम, हम बहुत ही जल्द मर्चेंडाइज निकालने वाले हैं फ्लाइंग ब्रिज की, लिखा होगा उसमें। अरे राम, मेरे साथ जो फर्स्ट ऑफिसर था वो ये उसके बैचमेट थी, एंड देन दीज टू गाइज मेट। द फर्स्ट ऑफिसर सेड व्हाई डोंट यू जॉइन अस। एग्जैक्टली गलत बता रहे हो आप, ये डिलीट किया जाएगा। रिसेप्शन पे जाते तो एक बंदा यूनिफॉर्म में था, वो मेरा बैचमेट था, तो वो कहते चलो ठीक है इकट्ठा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैं नीचे आई, यही सीढ़ियों से नीचे उतरी, नीचे उतरते होते मैंने साइड में देखा तो ये फिर से बैठे थे, और मैं मन में खुश ओई 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 ओई। फिर पता है क्या हुआ, जो बंदा मेरे साथ था वो आके सीधा इनके टेबल पे बैठ गया। मैं तो की बक्की रह गई, और वो मुझे कहता मीट कैप्टन गौरव। मेरे फेस में लिटरली ना इतनी बड़ी स्माइल थी। ये सोच रही थी कि मैं प्लेट में क्या रखूं जो मैं बहुत अच्छे से सोफिस्टिकेटेडली खा सकूं। इनका नेम बैच, इनका नाम देख लिया था। सुबह भी ये चटकीली लिपस्टिक लगा के आई थी। चटकीली लिपस्टिक नहीं थी वो, जो लिपस्टिक नहीं थी वो मैं सिर्फ वो लगाया था, सिगरेट। मैंने तो सिगरेट लगाई थी। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो यहाँ पे भी हेल्दी, हम दोनों है पायलट है यूट्यूब चैनल, कितने भी होता है हेल्दी खाएंगे हमेशा हेल्दी। मैं यहीं से बैठे बैठे देख लूँगा कितना का बिल बना रही हो जूम करके। हाँ मुझे दिख गया है 4460 रुपये का बिल है। दैट लेडी इज दिस फार फ्रॉम अस, बट मेरी शातिर निगाहों ने जूम करके देख लिया 11:20 हो चुका है। सुंदर कितनी लग रही थी आज। हाय हाय। मैं सिमुलेटर से आई, अब मेरे को पता करना था इनका पूरा नाम क्या है, क्योंकि इसके बिना फेसबुक पे रिक्वेस्ट कैसे भेजती, क्योंकि गौरव नाम के तो बहुत लोग हैं फेसबुक पे। कैसे पता करूँ, वरना अगर इनके साथ अभी कांटेक्ट करना है। तो सेक्शन पे गई, मैंने कहा मैम कैप्टन गौरव हैज चेक्ड आउट और नॉट। तो फिर वो कहते हैं कैप्टन गौरव तनेजा। प्रिटेंड कि हाँ जैसे वही, हाँ या सेम। वैसे इनके भी एग्जाम चल रहे थे। हाँ बाय द वे कांग्रेचुलेशंस बोलो मैडम को, मैडम के भी एग्जाम थे परसों, डीडीसी में पास हो गई मैडम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एग्जाम्स के लिए इतनी मेहनत नहीं की, इतना दिमाग नहीं लगाया इसने, लेकिन उसके लिए तो उन्होंने दिमाग लगा दिया। बट उसके बाद मैं हेलो हाई भी लिख करूंगी, अगर मिली एक बार और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी।
बताती हूँ। हाँ। She saw me and she was lattu, like a gimbal. No, like a fourth class physics gimbal. When the lattu rotates, you tie the knot and you like gur 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 gur. So she was like gur 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 gur. But I was like सख्त लौंडा, पूरा सख्त। मुझे इनसे कब इश्क हुआ, जब इनकी क्यूट सी आवाज़ सुनी एक बार। और ये थी बहुत ही थोड़ा हिचकिचाती थी बात करने में शुरू में। मुझे एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैंने कहा कि नहीं, इट विल नॉट वर्क, बट देन ऑब्वियसली इट वर्क बिकॉज मैंने आस नहीं छोड़ी। बस आप सच्चे मन से रहो। Actually, you know what happened, guys? This is for all the guys, girls who are watching. Just leave this video for 1 second or for 1 minute. इन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ नहीं रहना। Then what I did was I told everything. मैंने पूरा अपनी ज़िंदगी का सच बोल दिया और भगवान से प्रार्थना की, भगवान अगर मैं सच्चा हूँ और मैं इससे सच में प्यार करता हूँ तो प्लीज़ आप देख लेना। मैं इसको सब सच बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी इनके साथ बितानी है। और मुझे था कि अगर सही में बितानी है तो कुछ छुपा के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इफ समबडी इज योर लाइफ पार्टनर, इतनी उनको रिस्पेक्ट दीजिए कि सब कुछ उनके साथ शेयर करिए। सब बता दो यार, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई तुम्हें सच बताता है ना, देन रिस्पेक्ट इट। बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसी बात पे मैं कैमरा फ्लिप मारूंगा। डिनर इज डन। 3 साल हुए कंप्लीट, चौथे साल की रेस शुरू। टिक टिक घड़ी चालू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 1.5 घंटे की ड्राइव है। ऑल बहुत लंबी ड्राइव हो गई आपकी। ड्राइव से डर नहीं लगता, साथ में जो बैठा है उससे डर लगता है। क्या पता कब गुस्सा हो जाए, क्या पता कब गलत रास्ता बता दे और उल्टा मेरे पे ही भड़क जाए। सुबह आपको लगी रहा मैं चैन से बहुत थक गया हूँ। तो खत्म करते हैं यहाँ पे वीडियो। जाते जाते जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर सकते हैं, या फिर नहीं कर सकते हैं तो उनको घुसंडी पड़ जाएगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। इस बार बोल दिया शेयर, पिछली बार तो इनको याद ही नहीं था क्या बोलते हैं। जाते जाते एक और शायरी पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं आपकी खिदमत में। इज्जत करो औरत की, मिलेगा दुगना प्यार। इज्जत करो औरत की, मिलेगा दुगना प्यार। हे औरत, अगर ये ना करे इज्जत, देना इसको घुसंडी मार। आज यार इनको शायरी का बड़ा शौक चढ़ा है। इंच में तो इंजर्ड ऑन द स्पॉट। I make shari on the spot. क्योंकि as you know, I have an engineering student. I can do everything except engineering. Keep right to continue on Dadri Meena.